एक दिन क्लास में टीचर ने पूछा कि कौन कौन खाना बनाना सीखना चाहता है। पूरे कमरे में सिर्फ एक हाथ उठा और वह था अजय का। वह इकलौता लड़का था जिसने यह विकल्प चुना। लड़कियां उस पर हंसने लगीं, कुछ ने तो उस पर चीजें भी फेंकी, लेकिन जब प्रैक्टिकल शुरू हुआ तो तारीफ सिर्फ अजय को मिली। उसके केक बेहद नरम और स्वादिष्ट बनते थे। जिसे भी छकने का मौका मिला बस तारीफ करता ही रह गया। असल में उसकी कहानी बचपन से शुरू होती है, जब उसकी माँ को बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था। छोटे अजय को केक खाने की बड़ी इच्छा होती थी। उसकी माँ रेसिपी देखकर धीरे धीरे बनाने की कोशिश करती, लेकिन कभी कोई चीज ज्यादा डाल देती, कभी बिना सोचे समझे शराब उड़ेल देती। एक बार तो किचन में धमाका होते होते बचा। ओवन से जो निकला वह केक नहीं बल्कि काली ईंट जैसा कुछ था। उस रात अजय देर तक रेसिपी की किताबें घूरता रहा। उसने तय कर लिया कि अब वह खुद खाना बनाना सीखेगा। एक दिन उसने माँ से टमाटर वाली नूडल्स बनाने को कहा, पर माँ को तो सामग्री पहचानना भी नहीं आता था। आखिरकार पूरे परिवार का डिनर अजय ने ही बनाया। जब उसने ताजी सब्जियां और पास्ता तैयार किया तो माँ पापा दोनों हैरान रह गए। अजय ने उन्हें सिखाया कि नूडल्स कैसे कांटे से खाए जाते हैं। स्वाद इतना अच्छा था कि पापा ने दोबारा लिया, लेकिन तभी माँ का चेहरा बदल गया। उनका अस्थमा उभर आया। इनहेलर लेने के बाद ही वह संभल पाए। अजय डर गया। उसे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर माँ अचानक उठी और अजय से बोली, चलो साथ में मीठा पकवान बनाते हैं। दोनों ने मिलकर आटा बेलकर सांचे से आकार काटे। सब तैयार था, पर जैम नहीं मिला। माँ ने कहा कल ले आएंगे, लेकिन अजय इंतजार नहीं करना चाहता था। उसे महसूस हो रहा था कि माँ उसे छोड़कर जाने वाली है। उसी रात पापा उसके पास घुटनों के बल बैठे रो रहे थे। माँ हमेशा के लिए जा चुकी थी। उसके बाद अजय सूखी टोस्ट चबाते हुए माँ को याद करता रहा। कुछ समय बाद एक औरत उनकी जिंदगी में आई। नई नेओमी का व्यवहार रूखा था। वह उसकी सलीकेदार माँ जैसी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पापा उसे अलग नजर से देखने लगे थे। धीरे धीरे वे उस पर निर्भर होने लगे। अजय के पास बस यही बचा कि रात में चुपके से माँ की अलमारी खोलता, उनकी ड्रेस को पकड़कर उस जानी पहचानी खुशबू को महसूस करता। जल्द ही पापा उस यादों भरे घर से भी निकल गए। नेओमी अब आधिकारिक तौर पर उसकी सौतेली माँ बन चुकी थी। वह रोज नए नए कुकिंग बनाती, शानदार डिशेज से पापा का दिल जीती और घर की रानी बन बैठी। एक शाम खाने के बाद वह मिठाई परोसने ही वाली थी कि अजय ने स्कूल में बनाए अपने स्कोन निकाल लिए। पापा ने एक और लिया और हैरान रह गए। उन्होंने अजय की तारीफ की कि वह दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। ये सुनकर सौतेली माँ असहज हो गई। उस दिन के बाद हर बुधवार को अजय स्कूल से अपना बनाया हुआ खाना घर लाता, लेकिन सौतेली माँ बस एक बाइट लेती और फिर उसे फ्रिज में पटक देती। एक दिन अजय के बनाए छोटे छोटे मीठे बन स्कूल में सबको बहुत पसंद आए। वह उत्साह से घर पहुंचा, लेकिन देखा कि पापा सौतेली माँ का बनाया लेमन केक खा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह अब तक का सबसे बेहतरीन मिठाई है। अजय को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद एक टुकड़ा चखा। स्वाद ने उसे चौंका दिया। उसने ठान लिया कि वह इससे भी अच्छा बनाएगा। वह चुपचाप सौतेली माँ को देखता, नोट्स बनाता, ऊपर की सख्त परत की मोटाई नापता, नींबू की मात्रा पर प्रयोग करता और बार बार सुधार करता। आखिरकार उसका लेमन केक परफेक्ट बन गया। वह खुशी खुशी पापा के पास गया, लेकिन पापा पेट भर चुके थे और छकने से मना कर दिया। तभी सौतेली माँ ने केक उठाकर जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर अजय का सब्र टूट गया। उसने अपना सामान बांधा और घर छोड़ दिया। वह सीधा लंदन पहुंचा। वहां उसे शेफ की नौकरी मिल गई। जब उसने चूल्हे के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए आंच जलाई तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ था। इस बार वह सिर्फ उन्हीं के लिए खाना बनाएगा जो उसकी कद्र करते हैं। अब दोस्तों, क्या आपने कभी अपने मम्मी पापा के लिए खुद खाना बनाया है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइए आपने क्या बनाया और उन्हें कैसा लगा।